अमीलिया एलिजाबेथ डायर यूके की सबसे ज्यादा खतरनाक और बदनाम सीरियल किलर रही है। अमीलिया ने 20 सालों में लगभग 400 से भी ज्यादा छोटे बच्चों को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया, और वो भी तब जब वो उसके ही केयर प्रोटेक्शन में रह रहे थे। आखिर अमीलिया ने ऐसा क्यों किया और कैसे किया, जानेंगे आज के केस में। एमिलिया का जन्म 1836 में हुआ था, और जब एमिलिया 22 साल की थी तभी ही उसके माँ बाप दोनों ने ही एमिलिया का साथ छोड़ दिया, क्योंकि वो इस दुनिया से ही चल बसे। एमिलिया का एक भाई भी था, उसने अपनी फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाया जो कि शू मेकिंग का था। पर अमीलिया अपने परिवार से कट गई, अलग हो गई, और इसी वजह से अपने भाई से भी अलग हो गई। अब अमीलिया के पास कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, और उसके पास फैमिली बिजनेस की कोई लीगल राइट्स भी नहीं थे जिसके साथ वो अपने भाई के साथ काम करके फाइनेंशियल सपोर्ट खुद को दे सके। इसके कुछ ही सालों के बाद अमीलिया 24 साल की हुई और उसने जॉर्ज थॉमस नाम के एक आदमी से शादी कर ली जो कि 59 इयर्स का था। एमिलिया 24 साल की थी एंड उसका जो हस्बैंड था वो 59 इयर्स का था। इसके बाद अमीलिया के हस्बैंड ने उसे एक नर्सिंग स्कूल में भर्ती करवा दिया और वो नर्सिंग की पढ़ाई करने लगी। इसके बाद अमीलिया ने अपनी नर्सिंग की ट्रेनिंग शुरू करी और अमीलिया के खुद के 2 बच्चे भी हुए। जब अमीलिया पढ़ ही रही थी तभी ही उसे एक औरत मिली और उस औरत ने अमीलिया को बेबी फार्मिंग के बारे में बताया। अब ये बेबी फार्मिंग है क्या? बेबी फार्मिंग लेट विक्टोरियन टाइप की बहुत ही फेमस प्रैक्टिस थी, जिसमें लोग अपने छोटे बच्चों की देखभाल के लिए बेबी फार्मर्स के पास उन्हें छोड़ देते थे, और इसके लिए बेबी फार्मर्स को वो पैसे भी देते थे। जिस तरीके से डे केयर होते हैं ना, अभी मॉर्निंग में ऑफिस जाते वक्त लोग अपने बच्चों को वहां छोड़ देते हैं, इवनिंग में ले लेते हैं, डे केयर्स को पैसा देते हैं। थोड़ा सिमिलर कॉन्सेप्ट है बट थोड़ा डिफरेंट भी है। थोड़ा डिफरेंट कैसे है कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक ही जो डे केयर वाले होते हैं वो बच्चों का ख्याल रखते हैं। बट बेबी फार्मिंग में क्या होता था, कई सालों के लिए लोग अपने बच्चों को इन बेबी फार्मर के पास छोड़ दिया करते थे कि ये इनका ख्याल रखेंगे, और उनके ख्याल रखने के तौर पे वो उन्हें पैसे भी दे देते थे। कुछ ऐसे होते थे जो फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने बच्चों को छोड़ते थे और उसके बाद वापस भी ले जाते थे। कुछ ऐसे होते थे जो हमेशा हमेशा के लिए उन्हें वहीं ही छोड़ देते थे। जब कोई बच्चा ऐसा होता था जिन्हें हमेशा के लिए ही इन बेबी फार्मर्स के पास छोड़ दिया जाता था, तो कुछ सालों के बाद अगर कोई इन्हें अडॉप्ट करना चाहता है तो उन बच्चों को अडॉप्ट कर सकता है, या फिर इलीगली कभी कभी बेबी फार्मर्स इन बच्चों को बेच भी दिया करते थे। अमीलिया ने अपना बेबी फार्मिंग करियर शुरू करने से पहले बोर्डिंग होम्स भी चलाए थे। वो सिंगल प्रेग्नेंट विमेंस का ख्याल रखती थी और उन्हें रहने के लिए शेल्टर देती थी, और वह तब तक उनका ख्याल रखती थी जब तक उनके बच्चों की डिलीवरी ना हो जाए। इसके बाद कभी कभी जो न्यू बॉर्न्स बेबीज हैं इनकी कस्टडी अमीलिया को दे दी जाती थी एज अ बेबी फार्मर। इसके बाद ही अमीलिया ने अपनी डेडली बेबी फार्मिंग का करियर शुरू किया। अमीलिया ने जब अपने बेबी फार्मिंग का करियर शुरू किया था तो इनिशियली जैसे ही उसे बच्चों की कस्टडी मिलती, उस मोमेंट से ही वो उन बच्चों को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देती थी, और इसी नेग्लिजेंस की वजह से बच्चों की डेथ हो जाती थी। जब बच्चों को भूख लगती तो उन्हें खाना नहीं मिलता था, और भूख और प्यास की वजह से ही ये बच्चे धीरे धीरे करके स्टारवेशन की वजह से मर जाते थे। ये सोच के दिल टूट जाता है कि वो छोटे छोटे बच्चे बहुत दिनों तक भूखे रहते थे, और जब वो रोते थे तो अमीलिया उन्हें ओपियम सिरप पिला देती थी। ओपियम सिरप एक तरीके की ड्रग है जिसकी वजह से ये सारे के सारे बच्चे पूरे टाइम सोते रहते थे, एंड लास्टली भूख प्यास और भूखमरी की वजह से उन सभी बच्चों की डेथ हो जाती थी। जब बच्चों की डेथ होती थी इसके बाद अमीलिया डॉक्टर को बुलाती थी ताकि वो चेकअप कर सकें, और इसके बाद बच्चों की बॉडी मॉर्चरी भेज सके। बहुत सारे बच्चों की डेथ के बाद डॉक्टर ने अमीलिया पे शक करना शुरू किया, जिसकी वजह से बच्चों की डेथ पे क्वेश्चंस होने लगे। अब जब बच्चों की डेथ पे क्वेश्चंस होने लगे तो अमीलिया जगह ही चेंज करने लगी, वो शहर बदलने लगी। जब अमीलिया शहर बदला करती थी तो वो अलग अलग शहरों में अपना नाम बदलती थी, अपनी पहचान बदलती थी ताकि किसी को उस पे शक ना हो, और वो अलग अलग नामों से ही एडवर्टाइजमेंट किया करती थी कि वो बच्चों का ख्याल रखने के लिए अवेलेबल है, वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल फैमिली की मेंबर है और वो बच्चों का ख्याल रखना चाहती है।
सो इसी वजह से ही अलग अलग एडवर्टीजमेंट की वजह से और अपने आप को बहुत ही अच्छी फैमिली का और वेल एजुकेटेड बताने की वजह से ही लोगों को उस पर भरोसा हो जाता था और वो अपने बच्चों को उसके पास छोड़ दिया करते थे देख रेख करने के लिए। अब ऐसे ही शहर बदलने के बाद नए नाम से अमीलिया ने बेबी फार्मिंग शुरू करी और एक बच्चे की डेथ हुई, जिसके बाद उसे डॉक्टर को बुलाया गया। जब डॉक्टर ने बच्चे को चेक करा और डेथ का रीजन उसे कुछ समझ सा आया, उसने अमीलिया पे शक किया और इन्वेस्टिगेशन हुई। अब इस इन्वेस्टिगेशन की वजह से ही अमीलिया को 6 महीने जेल में भी बिताने पड़े और इन 6 महीनों में उसे बहुत ही मेहनत करनी पड़ी जेल में। अपनी सजा काटने के बाद अमीलिया जेल से बाहर आ गई। इसके बाद भी अमीलिया ने अपना डेडली बेबी फार्मिंग का काम जारी रखा। बस अब उसे ये पता था कि बच्चों की डेथ के बाद डॉक्टर को नहीं बुलाना है चेकअप के लिए और उन बच्चों की बॉडीज को अब उसे खुद ही ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब उसका प्लान बिल्कुल रेडी था कि वो बच्चों की कस्टडी लेते ही उनको मार देगी और उसके बाद उनकी बॉडी को ठिकाने लगा देगी और तुरंत ही शहर बदल लेगी। इससे वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकती है और जल्दी जल्दी शहर बदलने की वजह से कोई उसे पकड़ भी नहीं पाएगा। तो प्लान बिल्कुल रेडी था। नए शहर में नए नाम के साथ फिर से अमीलिया ने बेबी फार्मिंग करना शुरू करा और जैसे ही अब अमीलिया बच्चों की कस्टडी लेती, वो उन्हें स्ट्रैंगुलेट करके मार देती। वो रस्सियों का इस्तेमाल करती, वो रोप्स का इस्तेमाल करती, टेप का इस्तेमाल करती और बच्चों को स्ट्रैंगुलेट करके उनको मौत के घाट उतार देती। इसके बाद बच्चों की बॉडी को ठिकाने लगाने का प्लान ये था कि या तो उन्हें पेपरों में पैक करके, पेपर रस्सी में पैक करके वो किसी भी जगह दफना देती थी या फिर पानी में डाल देती थी। पानी में डालने के लिए वो बड़े बड़े पत्थरों से इन बच्चों की बॉडीज को बांधती थी और थेम्स नदी में फेंक दिया करती थी। ऐसा ही दिन था 30 मार्च 1896 का, जब कुछ लोग थेम्स रिवर की साइड पे काम कर रहे थे और उन्होंने पानी पे एक बड़ा सा पैकेट तैरते हुए देखा। जैसे उन्होंने बड़ा सा पैकेट तैरते हुए देखा, उन्होंने सोचा कि शायद इसके अंदर कुछ काम की चीज निकल जाए और उन्होंने वो पैकेट पानी से बाहर निकाल लिया। जैसे उस पैकेट को खोला गया, उन सभी के होश उड़ गए क्योंकि उस पैकेट में 2 बच्चों की बॉडीज थी। एक बच्चे की बॉडी थी और एक बच्ची की बॉडी थी। ये दोनों ही बॉडीज एक तरीके के पेपर में लिपटे हुए थे और बंधे हुए थे। इसके बाद वो पानी से मिले। अब पुलिस आई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करा और उन्हें जल्दी ही पता लग गया कि अमीलिया इस केस से रिलेटेड है, क्योंकि जिस पेपर में, जिस पैकेट में उन बच्चों की बॉडीज बंधी हुई मिली थी, उसमें बहुत ही छोटे अक्षरों में और धुंधले अक्षरों में एक एड्रेस मिला था। अब इस एड्रेस को फोरेंसिक्स की मदद से क्या कर लिया गया, डिकोड कर लिया गया, डिसाइफर कर लिया गया। अब सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस के पास ये था कि वो अमीलिया को पकड़े तो पकड़े कैसे। पहले भी शक था और उस पे शक जताया गया था बहुत ही बार, पर पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही थी। अब यहाँ पे उन्होंने ये प्लान करा कि एक महिला को वो एज अ पेरेंट बना के भेजेंगे जो कि उस बेबी फार्मिंग पे अपने बच्चे को ख्याल रखने के लिए देना चाहती थी। तो एक महिला ने अमीलिया को कांटेक्ट किया और बोला कि क्या हम मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, मैं अपने बच्चे को आपको देना चाहती हूँ देख रेख करने के लिए। अमीलिया रेडी हो गई और उन्होंने मीटिंग फिक्स कर ली। जिस दिन मीटिंग होने वाली थी, अमीलिया अपने कस्टमर का वेट कर रही थी, लेकिन सारे के सारे पुलिस वाले और डिटेक्टिव उसके एड्रेस पे पहुंचे। जैसे ही वो उसके एड्रेस पे पहुंचे, उन्होंने रेड डाली। एक बहुत ही बुरी सी स्मेल सभी को आई और ये स्मेल थी ह्यूमन बॉडी के डिकम्पोज होने की। पूरा का पूरा घर इसी ही डिकम्पोजिशन वाली स्मेल से भरा हुआ था, पर अनफॉर्चुनेटली कोई भी बॉडीली रिमेन्स नहीं मिले, पर बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले जो कि अमीलिया के खिलाफ थे। वो टेप जो अमीलिया यूज करती थी बच्चों का मुंह बंद करने के लिए, वो रस्सियां जो कि अमीलिया यूज करती थी बच्चों को स्ट्रैंगुलेट करने के लिए, वो पेपर, वो पैकेट जिसमें वो बच्चों को पैक किया करती थी, सारे के सारे फिजिकल एविडेंसेस अमीलिया के घर से ही पुलिस वालों को मिले। उन्होंने ये सारे के सारे एविडेंस कलेक्ट करे। अब अमीलिया का ट्रायल शुरू होना था। अमीलिया का 22 मई 1896 को अमीलिया के ट्रायल शुरू हुए और ये ट्रायल्स 3 बच्चों के मर्डर केस के लिए थे।
ट्रायल शुरू होने के 4 मिनट के बाद ही अमीलिया गिल्टी प्रूव हो चुकी थी, लेकिन अमीलिया ने अपनी पूरी ताकत लगाई और वो ये प्रूव करना चाह रही थी कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो पागल है और अपने पागलपन की वजह से ही उसने ये मर्डर्स किए हैं। पर वो ये प्रूव नहीं कर पाई। वो कोशिश कर रही थी कि वो अपनी इंसेनिटी प्रूव कर दे और उसे डेथ पेनाल्टी ना मिले। इसके बाद भी जब अमीलिया को सजा सुना दी गई तो अमीलिया ने अपनी 5 नोटबुक में अपना सारा का सारा कन्फेशन लिखा और बताया कि वो बच्चों को किस तरीके से मारती थी, किस तरीके से वो भूखे प्यासे रहते थे और आखिर में उनकी डेथ हो जाया करती थी। अमीलिया एलिजाबेथ डायर को 9 बजे 10 जून 1896 के दिन फांसी दे दी गई। अपनी फांसी के जस्ट पहले ही उसके कुछ लास्ट वर्ड्स थे और वो ये थे, आई हैव नथिंग टू से। अपनी फांसी के टाइम पे अमीलिया 57 इयर्स की थी और आखिरकार सजा उसे मिल गई। अब इस हॉरिफिक क्राइम की वजह से जो अडॉप्शन लॉ थे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, जिनकी जरूरत भी थी। 20th सेंचुरी तक न्यू लॉज बनाए गए और उसमें ये कहा गया कि बच्चों का जो फाइनेंशियल केयर है वो सिर्फ और सिर्फ उनके पिता करेंगे, उनके फादर्स करेंगे। फाइनेंशियल केयर की जिम्मेदारी उनके फादर्स की होगी। अमीलिया ने लगभग 400 से ज्यादा बच्चों का मर्डर किया था और वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, जो इस केस को सबसे ज्यादा डरावना और खतरनाक बनाता है। तो ये था केस अमीलिया एलिजाबेथ डायर का, जो कि एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर थी और उसने अपने 20 साल के इस डेडली बेबी फार्मिंग के करियर में कम से कम 400 बच्चों का मर्डर किया था।